जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। इस हमले ने भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गहरी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूपी में 1500 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है जिन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने कई डिप्लोमेटिक और सुरक्षा कदम उठाए हैं। जानिए इस ताजे अपडेट के बारे में और क्या कदम उठाए गए हैं पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ। एक महिला ने बताया, मैं आज से 6 साल पहले आई थी। फादर के जमाने में हर साल आ जाती थी। बस यह है कि हम लोगों को 1 साल 2 साल में वीजा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पाकिस्तानियों को वापस भेजने का अभियान शुरू हो चुका है। अब तक 457 लोगों को डिटेन किया गया है। उनकी पूछताछ क्राइम ब्रांच में की जाएगी और जैसे ही ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कानूनी तरीके से घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर इनका डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस किया जाएगा। संदेश साफ है, कायराना करतूत और भीतर घात अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गुजरात सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा और बड़ी संख्या में विदेशियों को हिरासत में लिया, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। सूरत और अहमदाबाद की तस्वीरों में कागजात की पहचान की जा रही है और जिस तरह से भारत सरकार की ओर से साफ साफ निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाए, उसी तरह से जो लोग भी वैध तरीके से आए हैं या अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सभी की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। सिटी पुलिस ने ईशपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब में पिछले साल क्राइम ब्रांच द्वारा 2 FIR रजिस्टर की थी, जिसमें 127 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था जो विभिन्न रास्तों से भारत में आकर रह रहे थे। बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दौरान 457 शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी पूछताछ जारी है और जैसे ही यह साबित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 48 घंटे में यूपी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपी में करीब 1500 नागरिक पाकिस्तान से आए हुए हैं जो वीजा पर यूपी आए थे। इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस लौटना पड़ेगा। यह निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से जो कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, उसमें तमाम पाकिस्तानी वीजा की भी जांच की जा रही है। उनको भी रद्द करने का फैसला लिया गया है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है जिन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने इस आदेश पर अमल के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस सब के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी निचले स्तर पर आ चुके हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद आतंकियों ने कायराना हमले में कई बेगुनाह सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया और इस हमले के बाद भारत की ओर से कई कदम उठाए गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को डाउनग्रेड करना भी शामिल है। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जिनमें 17 तरह के वीजा शामिल हैं। भारत का एक्शन साफ है कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं वह तभी सुधर सकते हैं जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को लगातार समर्थन दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर संभव कदम उठाए हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक कदम भी शामिल है। अब यूपी के अलग अलग शहरों से पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानियों को अब सीधे तौर पर भारत छोड़ने को कहा गया है और उन्हें अलग अलग रास्तों से वापस भेजा जा रहा है।
देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानियों की पहचान का सिलसिला जारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।